हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 3.2 गणित का बनाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक बता दिए थे। आज हम लोग बच्चों 6 से लेकर के और 10 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं छठा में क्या है। छठा में है बच्चों 765 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। 765 डिग्री का मान किस तरह से ज्ञात होगा, तो आइए देखते हैं इसको। 765 डिग्री है तो इसको बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 2n पाई के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे 765 को हम लिख सकते हैं 360, यानी कि 2 गुने 360 डिग्री और प्लस, यानी कि 360 डिग्री का पहले हम घात पढ़ेंगे कि कितना बार में ये आ जाएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 720 आ जाता है। और इसमें कितना जोड़ देंगे और कि हमारा 765 पूछ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा, इसमें बच्चों पीछे कुछ लगना चाहिए, क्योंकि इसमें 765 के पीछे कुछ लगना चाहिए। सॉरी बच्चों, यहाँ पर साइन भूल गए थे। यहाँ पर होगा साइन 765 डिग्री, यानी कि साइन 765 डिग्री का मान क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए। साइन 765 डिग्री, तो साइन 765 को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 गुने 765 को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री और प्लस में 2 बार गुना किए तो हमारा 720 आ गया और इसमें बच गया 45 डिग्री। अब इसको बच्चों इतना मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 765 ही आएगा। तो इतना मतलब 765 को हम लोग इसमें तोड़ लिए। आप बच्चों कोऑर्डिनेट में देखेंगे कि 365, ये 2 से हमें अब उतना मतलब नहीं है। 2 सिर्फ इस चीज को बताएगा कि कितना बार वो चक्कर काट रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 360 डिग्री या प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 और ये हो गया 180 या ये 270। तो 360 इसी को बोलते हैं, 0 डिग्री को ही 360 डिग्री बोलते हैं। प्लस थीटा है बच्चों तो इस साइड चलेगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट में आएगा। और पहला कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि सभी पॉजिटिव होता है पहला कोऑर्डिनेट में। तो इसलिए बच्चों साइन तो पॉजिटिव ही होगा और इसका क्या हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, थीटा के जगह 45 डिग्री है हमारा, क्योंकि 360 डिग्री या प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम फार्मूला बताए थे तो 360 डिग्री प्लस थीटा साइन में हमारा क्या होता था, साइन थीटा होता था। तो साइन और थीटा के जगह 45 डिग्री। अब हम लोग साइन 45 का मान आसानी से रख देंगे। साइन 45 का बच्चों मान होता है 1/√2। इस तरह से बच्चों हमारा साइन 765 का मान आराम से निकल आ गया। यहाँ पर बच्चों साइन छूट गया था, इसी कारण से कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर साइन 765 डिग्री का मान 1/2 निकल करके आ गया। अब हम लोग बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। अब इसको भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। इसको बच्चों यहाँ पर बनाते हैं। दूसरा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। सबसे पहले बच्चों माइनस को हम लोग क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं। आइए आगे कर लेते हैं माइनस। इसको कोसेक 1410 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 1410 को बच्चों 360 के पहाड़ा पढ़िए। 360 के पहाड़ा में कितना बार में ये आ जाता है, तो 3 चौके 12, 4 बेर में करके देखते हैं। 4 बेर में 0 7 24 के 4 बाकी 2 और 4 3 12 तो 14। तो यहाँ पर बच्चों 1440, 4 बार में हमें कितना आया 1440 आया है। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का ये माइनस रहेगा। कोसेक 1440 और माइनस में 30 डिग्री। क्या बच्चों इसको हम लोग 1410 डिग्री को 1440 में यहाँ पर 4 गुने 360, 4 गुने 360 डिग्री, 4 गुने 360 डिग्री या माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 4 गुने 360 डिग्री करने पर कितना आता है 1440 आता है। तो 1440 में से हम लोग 30 डिग्री घटा देंगे तो 1410 आराम से आएगा। अब 360 डिग्री या माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। आप लोग अब आराम से बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक बच्चों
360 डिग्री या माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया वो देखते हैं पहले। 360 डिग्री ये है माइनस, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट में हमारा आ गया। चौथा क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कोस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है और कोसेक हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये माइनस तो पहले से है ही, और एक माइनस और लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है, इसलिए माइनस और कोसेक। और ये बच्चों 360 डिग्री हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अनचेंज लाइन है, यानी कि कोसेक का कोसेके रहेगा। वही इस 90 और 270 पर रहता तो हम लोग वहाँ पर चेंज कर देते। तो 360 डिग्री या माइनस तो हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब बच्चों ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 का 1/2 और उसी का उल्टा कोसेक 30 होता है, यानी कि 2 होता है मान इसका। तो इस तरह से बच्चों दूसरा सवाल भी बन गया। अब बच्चों हम लोग तीसरा को आसानी से देखते हैं। अब हम लोग बच्चों 7 भी बन गया हमारा, 8 पर आ जाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan 19 पाई बट्टा 3। tan 19 पाई बट्टा 3 को बच्चों हम लोग को कह रहा है मान निकालने के लिए। तो tan 19 पाई बट्टा 3, 19 पाई बट्टा 3 को हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेंट फार्मूला पर बैठ जाना चाहिए। आइए पहले देखते हैं। 19 पाई बट्टा 3 यानी कि 6 का 18, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 कर देते हैं तो कितना आता है, 6 पाई 6 का 18, 18 पाई प्लस पाई बट्टा 3। यानी कि बच्चों इसको 19 पाई बट्टा 3 को हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बट्टा 3 के रूप में। तो आइए इसको तोड़ लेते हैं। tan हमारा है 19 पाई बाय 3, तो इसको 6 पाई प्लस पाई बाय 3 के रूप में तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसके बराबर ही हमारा 19 पाई बाय 3 होता है। तो अब इतना टूट गया बच्चों। अब पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो ये मान पहले हम लोग बैठा लेते हैं। tan हो गया 6 गुने पाई का मान 180 डिग्री प्लस हो गया 180 डिग्री बट्टा 3। अब इसको काटते हैं, ये काट देंगे तो ये तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan, इसको बच्चों क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुने और 360 डिग्री आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको करेंगे 6 गुने कितना 18 108 1080 आया, और इससे अगर 360 के 6 से गुना करें, नहीं 3 से, तो 0 6 का 18 का था तो 1। इसको बच्चों पूरा गुना करेंगे नहीं तो ये हमारा किस चीज पर आएगा, 1080 आएगा। और जब हम 3 को 360 डिग्री से यानी कि 360 डिग्री के फॉर्म में इसको बैठा लेते हैं ताकि हमको आसानी होगा, तो इसको 6 गुने 180 डिग्री को सीधा लिख देते हैं 3 गुने 360 डिग्री। अब प्लस में बच्चों इसको काटने के बाद हमारा 60 डिग्री आया है। उसके बाद अब क्वाड्रेंट फार्मूला पर बैठाइए, ये 3 गुने 360 डिग्री तो हमारा आइए गया। तो 3 से हमको उतना मतलब है नहीं, क्योंकि 3 हमारा सिर्फ उस चीज को बताता है कि हमारा क्वाड्रेंट का कितना बार चक्कर कट गया है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा आप देखते हैं कौन क्वाड्रेंट में गया, ये हमारा 0 डिग्री था, या 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे बच्चों तो ये पहला क्वाड्रेंट में भागेगा। इससे पहले बच्चों क्वाड्रेंट फार्मूला हमने सारा थ्योरी बता दिए हैं, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ गया। जब कलोक बात चलता है तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो 3 गुने 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारा चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सब क्या होता है, पॉजिटिव, साइन कोस tan कोसेक सारा पॉजिटिव होता है। तो आइए इसको देखते हैं। tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो tan हमारा 360 डिग्री हमारा अनचेंज लाइन है, यानी कि tan रह जाएगा, तो tan हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, इसलिए हमारा tan 60 कितना आएगा, √3। तो इस तरह से हमारा 8वां भी आसानी से बन गया। हम लोग 9वां पर चलते हैं। नमा है बच्चों साइन -11 पाई बट्टा 3, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, बहुत आसान है। देखते हैं साइन -11 पाई बट्टा 3। पहले तो बच्चों इस माइनस को क्या कर लेते हैं हम लोग,
बाहर कर लेते हैं साइन से, तो माइनस हमारा हो जाएगा साइन 11 पाई बटा 3। अब 11 पाई बटा 3 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा कोऑर्डिनेट फार्मूला पर वो बैठ जाना चाहिए। तो 11 पाई बटा 3 को हम लोग किस तरह से तोड़ते हैं, 3 चौका 12, यानी कि 4 पाई माइनस पाई बाई 3 करके देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 12 पाई माइनस पाई बटा 3, यानी कि 11 पाई बटा 3 आ जाएगा हमारा। तो कितना आ गया, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3 आराम से लिख सकते हैं। अब बच्चों पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री इसके जगह बैठा देते हैं। माइनस साइन 4 गुने 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री बटा 3। अब इसको बच्चों 4 गुने 180 डिग्री को आराम से लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 360 डिग्री। आइए इसको लिखते हैं माइनस साइन 2 गुने 180 डिग्री माइनस 180 बटा 3 को जब बच्चों काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको बच्चों 2 गुने 360, सॉरी यहाँ पर 360 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 गुने 180 डिग्री है, तो इसको बदलेंगे तो 2 गुने 360 डिग्री आएगा। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट फार्मूला पर बैठाते हैं कि कौन कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो 360 डिग्री या माइनस 60 डिग्री ये हमारा आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। तो इसको माइनस, हम लोग जानते हैं बच्चों कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है। तो इसमें माइनस लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा साइन क्या चीज, और ये लाइन भी हमारा अनचेंज लाइन, यानी साइन साइन ही रहेगा। तो साइन और 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों साइन साइन हो गया प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इस तरह से बच्चों हमारा √3/2 आंसर निकल करके आ गया। अब हम लोग को बच्चों ये 10वां सिर्फ सवाल बचा है, आइए इसको भी बनाते हैं। अब हम लोग बच्चों 10वां सवाल देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कोट माइनस 15 पाई/4। तो पहले माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं, माइनस कोट 15 पाई/4 हो जाएगा ये। अब 15 पाई/4 को हम लोग तोड़ देते हैं ताकि कोऑर्डिनेट फार्मूला पर आसानी से इसको बैठा सकते हैं। तो आइए इसको तोड़ते हैं। माइनस कोट 15 पाई/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 माइनस, यानी कि 4 पाई माइनस पाई/बच्चों 4 लिखेंगे तो ये हमारा 15 पाई/4 के बराबर है। तो इसको 15 पाई/4 को 4 पाई माइनस पाई/4 के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 4 पाई माइनस पाई/4 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कोट 4 पाई को 4 पाई माइनस पाई/4 को, इसमें पाई का मान बैठा लेते हैं। 4 गुने पाई का मान जानते हैं 180 डिग्री होता है, माइनस 180 डिग्री बटा 4, तो माइनस हो गया। और कोट इसको बच्चों 4 गुने 180 डिग्री को पहले 360 डिग्री के रूप में बदल लेते हैं। तो 2 गुने 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 5 20, यानी कि 45 डिग्री। अब हम लोग बच्चों इसको 360 यहाँ पर लिखा था। अब 360 डिग्री या माइनस थीटा ये हमारा चल गया किस क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कोस और सेके होता है पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव। तो ये है कोट है हमारा है, और लाइन भी हमारा 360 है जो कि अनचेंज लाइन है। तो आइए माइनस तो बच्चों ये पहले से है ही एक, और एक माइनस इस वाला आ जाएगा क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट में है। तो माइनस कोट और थीटा के जगह 45 डिग्री, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कोट 45 का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। इस तरह से बच्चों हमारा 3.2 बिल्कुल आसानी से हो गया खत्म। अब हम लोग बच्चों 3.3 का फॉर्मूला अगले वीडियो में और उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।